कड़वी बात बोलूंगा लेकिन सच्चाई बोलूंगा। देखो बच्चों, इस भारत में करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, करोड़ों बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? पहला तो कारण है उसका पेपर लीक, करप्शन, ये सारा कुछ तो है। उसको हटा दें क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा, उसको तो हम कोशिश करें, हमने लड़ाई लड़ ली। अब मुद्दा है इन सब के बावजूद भी जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनके पॉडकास्ट होते हैं, सिलेक्शन ऐसा नहीं 100% तो नहीं होता, उनमें हम क्यों नहीं आ रहे? उसका एक कारण बताता हूं। कुछ बच्चे जो हैं वो मिथ पे चलते हैं। मिथ, मिथ जानते हो क्या होता है? वो सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो ये देखते हैं कि किसी टीचर ने ये कह दिया तो वो मान लिया, वो कह दिया मतलब, अपना विवेक नहीं लगाते हैं या अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। जैसे अभी इस बच्चे ने देखा कि एमटीएस के क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छे थे, सीजीएल के 3-4 क्वेश्चन जो थे उनमें सीधा सीधा आंसर छिप रहा था। तो ऐसा ऐसा इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी बच्चे की बात कर रहा हूं। वो बच्चा क्या करेगा? वो अपने माइंड में यहीं से आंकड़ा लगाएगा कि यार इसका मतलब सीजीएल के क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, एमटीएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब सपोज करो अगर वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो सीजीएल को हल्के में ले लेगा, ठीक है। जबकि दूसरा उल्टा फेज में आता हूं। ये बात मैं एक टीचर क्यों अच्छे से जान सकता है? क्योंकि उसको ये भी पता है, ये भी पता, और उसने पूरे पेपर को जान मारा है यार, सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं सच्चाई। अब सीजीएल के जब 25 क्वेश्चन आए एडिक्विटी के, वहां पर क्या हुआ कि जैसे एक सेट है, इस सेट में 25 के 25 का टफ आ सकते हैं। अगर 25 के 25 टफ आ गए तो फिर पेपर देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो क्या करेगा? इस सेट में आपके कुछ क्वेश्चंस डालेगा, जैसे कि 15 क्वेश्चन इतने टफ दे दे भयानक वाले, 10 क्वेश्चन इजी भी देगा, 15 इजी देगा, 10 टफ देगा। अगली मीटिंग में कोई में पैसिव स्टफ दे देगा, किसी में पीक्यूआरएस स्टफ दे देगा, किसी में एक्टिव पैसिव इतने लंबे लंबे दे देगा, किसी तो होगा क्या कि अब जैसे मान लो मैं, क्योंकि मैंने तो प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के निकाले, क्योंकि मुझे तो प्रेपोजिशन ही तो कराना आज के दिन, तो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन अगर वहां इजी थे तो अब इस चीज से डिसाइड कर लिया कि भाई पेपर तो आसान आने वाला है। लेकिन जब ये बच्चा पेपर में जाके बैठेगा और सीजीएल की पहली मीटिंग में ही पेपर देगा तो इसको समझ में आएगा किडनी यहां नहीं, यहां लगी मिलेगी बेटा, यहां लगी मिलेगी। इस मामले में मैं बहुत गंदा हूं, बहुत कड़वा हूं, और मैं ब्लंट बोलता हूं। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे स्टूडेंट आलोचनाएं कर दें, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि ये आदमी जो है फैक्ट स्पिट करता है। सच्चाई ये है बेटा, चाहे तुम फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, इस बात को दिमाग में रख लेना। कभी भी किसी 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से पेपर की औकात को डिसाइड नहीं करते हैं। आपको पूरा पहले चेक करो। आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन के बिहाफ पे कैसे डिसाइड कर सकते हो? समझ में आया बच्चा? कि सीजीएल को तो ये बना दिया कि यार बिल्कुल इजी है, और एमटीएस को बना दिया हाँ पहाड़ है। अरे उसके प्रेपोजिशन के क्वेश्चन अच्छे थे ये माना, बट उसके एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन तुम्हारे सामने खोल दूं तो तुम कह दोगे ये तो चपरासी वाला काम होता है। फिर उसके मैं पीक्यूआरएस खोल दूं, तुम कहोगे ये तो इंस्पेक्टर का लेवल है। हम एकदम से लगा दें, वहीं हम फेल हो जाते हैं, हम वहीं पेपर से बाहर हो जाते हैं। तो कभी भी एकदम से सडन डिसीजन, किसी बात पे जजमेंट पे नहीं जाना चाहिए। यही कारण है हमारे बच्चों के सिलेक्शन ना हो पाने का। अदरवाइज पढ़ाई तो सब कर रहे हैं ना, डिसीजन गलत ले लेते हैं, तैयारी फिर गलत मोड पे चली जाती है, और मान के कुछ और तैयारी कुछ हो जाती है, पेपर को फिर कुछ और आता है। बहुत पेशेंस के साथ डिसाइड करना है। अगर बच्चों मैंने सही बात बोली है तो थम्स अप डाल दो, गलत बोली है तो आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सच्चाई यही है दोस्त, ठीक है। अगले चैप्टर में आऊंगा, वहां तुम्हारा ओपिनियन बदल जाएगा, कुछ भी।